ओम श्री गणेशाय नमः। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र राष्ट्रभाषा हिंदी की है। इसके अंतर्गत हम लोग आज पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा विरचित उसने कहा था कहानी से कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। पहली पंक्ति है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं, तो मुझ दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। ये पंक्तियाँ पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखित कहानी उसने कहा था से उद्धृत है। जर्मन सेना से मोर्चा लेने वाली ब्रिटिश सेना में कार्यरत जमादार लहना सिंह की ये उक्ति है। उनके रगों में युद्ध करने की आतुरता है। वे चाहते हैं कि उनके उच्च अधिकारी उनके साथ तैनात सैनिकों को शत्रु पर आक्रमण करने की अनुमति दें। मोर्चे पर निष्क्रिय डटे रहने से वह क्षुब्ध हैं। इसी संदर्भ में वे कहते हैं कि यदि घोड़े को फेरा नहीं गया तो वह बिगड़ जाता है, अथवा सिपाही को युद्ध में न भेजा जाए तो उसकी क्षमता भी कुंद हो जाती है। इस प्रकार उपर्युक्त गद्यांश में एक सैनिक की मानसिकता का सशक्त निरूपण है। सैनिक की भुजाएं युद्ध करने हेतु फड़कती हैं तथा वह अपने शौर्य का अति उत्तम प्रदर्शन करना चाहता है। दूसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखित उसने कहा था शीर्षक कहानी से उद्धृत हैं। सूबेदार हजारा सिंह द्वारा जमादार लहना सिंह के युद्धोन्माद की आतुरता के संदर्भ में उक्त विचार प्रस्तुत किए गए हैं। उनका कहना है, युद्ध दूरदर्शिता एवं युद्ध कौशल से लड़े जाते हैं। केवल उत्साह एवं उद्वेग पर्याप्त नहीं है। तत्परता और शौर्य की सार्थकता युद्ध की व्यूह रचना पर ही निर्भर करती है। अतः वह लहना सिंह को धैर्यपूर्वक उच्चाधिकारियों के आदेश की प्रतीक्षा करने का परामर्श देते हैं। इस प्रकार इन सारगर्भित पंक्तियों में सार्थक संदेश सन्निहित है। युद्ध में शत्रु पर विजय पाने के लिए जितना शौर्य, पराक्रम एवं साहस आवश्यक है, उसकी व्यूह रचना, युद्ध कौशल एवं अनुशासन उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने वरीय सैन्य अधिकारियों का निष्ठापूर्ण पालन ही युद्ध में सैनिकों को विजयी बनाता है। तीसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है,
मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाता है। ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने कहा था शीर्षक कहानी से उद्धृत हैं। इसके कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इन पंक्तियों में मानव जीवन की प्रवृत्तियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अत्यंत सफलतापूर्वक किया गया है। विद्वान लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मृत्यु के कुछ समय पूर्व मानव की स्मरण शक्ति अत्यंत स्पष्ट हो जाती है। उसे अपने विगत जीवन की समस्त घटनाओं की स्मृति सहज हो जाती है। अतीत के चित्र उसके नेत्र के सामने चलचित्र की भांति नाचने लगते हैं। उस पर जमी हुई समय का धुंध छट जाता है तथा वह उन्हें सहज ढंग से देख एवं अनुभव कर सकता है। गुलेरी ने अन्य तथ्य इसी संदर्भ में प्रस्तुत किया है। लहना सिंह युद्धक क्षेत्र में गोलीबारी से घायल होकर चिंतनीय स्थिति में लेटा हुआ है। उस समय उसे अपने बीते दिनों की स्मृतियाँ उसके मानस पटल को झकझोरने लगती है। वह उद्विग्न हो उठता है तथा पास में बैठे वजीरा सिंह को सारी बातें कहना प्रारंभ करता है। विद्वान लेखक ने उक्त बातें इसी संदर्भ में वर्णित की हैं। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में मृत्यु के समय में मानव मन की स्वाभाविक प्रक्रिया का वर्णन है। कथन के अनुसार जमादार लहना सिंह मृत्यु शैया पर अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा है। उस समय उसे विगत की संपूर्ण बातें याद आने लगती हैं जो इतनी स्पष्ट हैं कि इससे पहले उसे कभी ऐसी अनुभूति नहीं हुई थी। अतः लेखक की यह मनोवैज्ञानिक सोच है कि मृत्यु निकट आने पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के अतीत के क्षण साकार एवं स्पष्ट परिलक्षित हो जाते हैं। इस प्रकार इन महत्वपूर्ण पंक्तियों का आज हम लोगों ने सप्रसंग व्याख्या की। आज बस इतना ही। धन्यवाद।